और शोहर के बिन बोले पांव दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। जैसे कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देती है तो कितना सवाब है पता है? जैसे आपकी बीवी आपके पांव दबाए तो मेरी माँ बहनें सुन लो गौर करके, अपने शोहर को अगर एक दिन पांव दबाती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। अगर 2 दिन दबाती है तो उसका 70 के 2 दिन का गुना करो, 3 दिन दबाती है 70 का गुना करो, 1 साल का सवाब जोड़ो, एक साल का सवाब जोड़ो, 6 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो। खाली शोहर के पांव दबा देगी तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल, यहाँ सब ठीक। हाथ पांव दबाएगी, मौका मिलो तो गर्दन में दबा देगी। ए मेरी माँ बहने, तू शोहर के लिए श्रृंगार करना नफल नमाज का सवाब। जैसे तू काजल लगाती हो, काजल लगाना हराम नहीं, आंखों में काजल डाल लो, चेहरे पे कुछ लगा लो, अपने माथे के चूल को संवार लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, कान में बाली पहन लो, ताकि आप अगर कान में बाली पहनते हैं, माथा संवारते हैं, चेहरा सजाते हैं, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, श्रृंगार करके हटिया जाए, मॉल जाए, चौक जाए, बाजार जाए, गली में बैठे मर्दों को दिखाए, गैर मर्दों से चेहरा सजा के बातें करे, यानी अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में जो औरत दिखाती है, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा, उनके चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ श्रृंगार करना सवाब है शोहर के लिए, वहीं गैर मर्दों को दिखाना, उससे चेहरे से गोश्त कट कट के क़यामत के दिन गिरेगा। इसलिए चेहरे के श्रृंगार गैर को ना दिखाना, और जवान बेटियों को मोबाइल हाथ में ना देना। आजकल जवान बेटी मोबाइल, ना ससुराल है, ना ससुर है, ना ननद है, ना सास है, वो बात करती कहाँ? और जहाँ माँ बाप रहेंगे घर में वहाँ टावर नहीं है। जहाँ माँ बाप रहा, किसी का फोन आया, किसका फोन है रे, बोल नहीं टावर कहाँ, अच्छा टावर तो ना आया। और जहाँ खेत तरफ चला गया वहाँ फुल टावर, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। इसलिए बहू बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना कोई पागल लड़का व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज देगा, लड़की माथा खराब, खाना पीना बंद, क्या हुआ रे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है, ये हवस है। कोई लड़का कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, माथा खराब है, काम काज में मन नहीं लगता, लगता है मर जाएंगे, क्या हुआ रे, प्यार हो गया। अरे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक, ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। सुनो नौजवानों, सुनो बहू बेटियां, जिस शादी में माँ बाप की रजा नहीं है, भाग के अपनी मर्जी से बेटा बेटी शादी कर ले, वो जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर एक जगह कर दिए थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। एक लड़का कहा, झारखंडी बाबा आप लोग सब मौलाना एक ही बात जो कहते हैं, बड़ा माथा खराब लगता। बोले क्या हुआ बेटा? बोले सब कहते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गरम। हम बोले बेटा बैठो,
सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, पूरा बर्तन है। बोला यही सब दिया है? कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। इस जलसे में आए हुए कौन? बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज का जलसा 110% कामयाब। जितने फरमाइश लड़का लोग किया था झारखंड साहब इस पर बोलना, हम तो सोचे थे कुछ और बातें बोलेंगे। बोला हजरत इस पर बोलना, इस पर बोलना, इस पर बोलना। हमने कहा कोशिश करेंगे सब पर बोल देंगे। मोहम्मद रहीम साहब तो बहुत परेशान है ना। इसके घर अब 11 बजे आए, खाना खा रहे हैं, 11 बजे से खा रहे हैं। कोई मौलाना 10 बजे आता था, हम 10 बजे दिन आ गए। बोले झारखंडी बाबा मेरे घर में आराम कर रहे हैं। वे लड़का निकला, बोले बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए। हम बोले तब क्या करो बेटा? बोल बाबा एगो सेल्फी दीजिए साथ में। हम बोले बेटा अब सेल्फी लैग नहीं रहे, अब तो मुँह कुल्फी लैग हो गया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और ये मेरी माँ की दुआ है। किनको बुलाना है? मोबाइल गिर गया तो मेरा मोबाइल ले लीजिए। हम क्या करें? एक मोबाइल गिरा है, क्या नाम है मोबाइल का? ओप्पो मोबाइल का नाम है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? इरशाद अंसारी का मोबाइल गुम हो गया है। जो लिया है दे दो वरना दुआ कर देंगे, मोबाइल अपने बजने लगेगा। मोबाइल गुम हो गया है, क्या होता है? बहुत जगह बच्चा गुम हो जाता है। औरतें जा रही कपड़ा खरीद, मेला में घूम रही, घूमते घूमते माँ उधर बच्चा इधर। चलो जो भी हुआ पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। पूरा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़ते ना, हफ्ता में एक दिन। और पढ़ेगा अपने नमाज और बीवी को करेगा परेशान। सुबह देखना नमाज पढ़ेगा खुद और टोपी मांगेगा बीवी से। टोपी कहाँ है, गमछा कहाँ है, लुंगी कहाँ है, कुर्ता कहाँ है? लगता मस्जिद नहीं मक्का जा रहा है। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी हालत खराब। एक जगह लड़का ऐसी तरह टोपी मांगा, टोपी बीवी खोजते खोजते नहीं मिली। लड़का बाँह समेट के बोल जुम्मा पढ़ के आने दो, उसके बाद तुमको बताते। हम बोले या अल्लाह ये मक्का जा रहा है, जुम्मा पढ़, और फिर कुछ नहीं जान रहा है। फिर जुम्मा वजू करने हम वो लिख के देते हैं, वजू करेगा देखिएगा कल जुम्मा में ऐसे ले जाएगा सर का मसा। ये चुक चुकुआ जो कहाँ से लाया है पता नहीं चलता। ये कौन मौलाना कह दिया है? सटाएगा एकदम 50 मिनट। हम बोले हाँ बेटा ये कौन किताब में लिखा है? बोल सब करता है इसलिए कर देते हैं। कोई मतलब नहीं हजरत, एकदम बेमतलब, कोई मतलब नहीं। एक दूगो बूढ़ा तो देखे दोनों उंगली उठा रहा था तहियात। हम बोले दादो एक एक उठाइए, दोनों का है उठाते हैं। बोले कम टाइम बचा है, जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ पाते। हमको अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन करके किताब पोथी दे दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ बाप को कहिएगा स्कूल नहीं जाता, मदरसा नहीं, बात मानता मौलाना साहब। बेटा मेरा है, बात नहीं मानेगा, बोरों भर के गाछ में टांग देंगे, बात नहीं मानेगा। कमजोरी आपकी है। इसलिए मेरी माँ बहनें, फातिमा जहरा की जिंदगी तो अपना ले। वो फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा लिया करती थी, लेकिन अपने शौहर अली से कभी शिकायत नहीं करती थी। मौला अली बाहर से घर आता थे, फातिमा सब काम छोड़ के पहले शौहर को सलाम क्या करती थी। वो फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया जो मैदान करबला पहुंचा, 56 साल की उम्र थी। चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा था, 3 दिन से पानी बंद कर दिया था, लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने पूरा खानदान को दे करके नाना के दीन को बचाया है। इसलिए तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन। तो अपने शौहर से मोहब्बत कर। नौजवानों तू भी अपनी माँ से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, उलमा से कर, समाज से कर, पीर से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज़्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते हो।
कभी जिंदगी माँ को पूछा कि माँ क्या खाएगी? नहीं पूछा जिंदगी। कभी बाप को पूछा कि बाबा मोड़ जाते हैं बाजार, क्या खाएंगे ला दें? जिंदगी में नहीं पूछेगा, बीवी को पूछेगा। और अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो मोड़ से जाके बीवी मोबाइल में फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाने मन कर रहा है? तो बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दिया। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, उसकी सास पूछ रही, हाँ बहू कौन सी खा रही है? मुंह घुमा के उधर, तब तक खत्म। हाँ, हम तो कहते हैं खाओ भैया गुपचुप। माँ बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, बल्कि बीवी को खिलाना सुन्नत है। बीवी को खिलाना सुन्नत। कोई एक आदमी ऐसा है, क्या हुआ? कोई एक आदमी ऐसा है, कोई एक आदमी ऐसा है कि मजार के नाम पे क्या हुआ जी? कुछ नहीं, आप लोग यही तो देखे कितना गलत तरीका है। कोई एक मोबाइल गुम हुआ है, तुम पूरा जलसा बर्बाद कर रहा है क्या? पकड़ लो उसको। देखो मोबाइल गुम हुआ, पूरा जलसा को तबाह करके रखा। क्या जी, क्या तरीका ये है? शर्म नहीं आती है? आप लोग बैठे, एक मोबाइल के चक्कर में एक आदमी उठा, सब उठा, सब। एक आदमी कोई अल्लाह का बंदा, एक कोई आदमी है जो मजार के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे 500 रुपया मजार की तामे ना, तामे मजार के लिए कोई ऐसा बंदा है जलसे में, कोई ऐसा मर्द के 500 रुपया दे सकते हो? एक आदमी कोई है क्या ऐसा आदमी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम हो गया? इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जुमला बोलूं कहा बोलो, कहा आप बाजार जा रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ, कहा एक बात बोलूं, कहा बोलो, कहा मुझको कई दिन से अनार खाने का मन करता है, ख्वाहिश होती है कि मैं अनार खाऊं, अगर एक अनार मेरे लिए लेते आते तो बड़ा अच्छा होता। फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि एक अनार खिला दीजिएगा। मौला अली फरमाते, फातिमा तू घर के अंदर चली जा, तेरा शोहर अली अनार लेकर ही मदीने के बाजार से आएंगे। मौला अली बाजार चले गए, एक अनार बहुत मुश्किल से मिला, का भी कीमत का 1 दिरहम दे दिया, अनार लेके चल दिए। 2-4 कदम चले थे, एक फकीर ने देख लिया अली के हाथ में अनार है। कहे अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा घर लेके जा रहा हूँ। कहा किन के लिए? कहा फातिमा के लिए। कहा कि ये काम करो अली, अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। कसम खुदा की अली ने कुछ ना सोचा, फौरन फकीर के झोली में डाल दिए, क्योंकि अली को पता था कि अल्लाह के नाम पे 1 देंगे तो अल्लाह बदले में 10 देगा। तो कोई एक आदमी और है, इस पर और बताएंगे। कोई एक आदमी और है ऐसा है कि 500, 200, 400 जो भी हो जाए, क्या कैद नहीं है कि 500, 2000 दीजिए, जिससे जितना बन पड़े, अगर नहीं है तो लिखा दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ बेटा, हाँ आओ आओ बेटा, आओ। पेंट में पॉकेट हाथ डाल के लगता ससुराल आ रहा। आओ, अजब हाल है, कोई हिसाब किताब नहीं। हम मौलाना झारखंडी हैं बेटा, हम ऐसे वैसे नहीं हैं कि तुम जो कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। ये महीना शब बारात का है, इसके बाद रमज़ान है, जलसा शान औलिया इस्लाह वली कहते हैं किसको? यही तो हम लोग नहीं जान पाए आज तक। बातचीत बन, फुसका फुसकी बन, कोई बातचीत नहीं करेंगे। जहन को हाजिर कीजिए, थोड़ी देर सुनिए। हम जिस भारत में रहते हैं उनका राजा कौन है? वही मेरा ख्वाजा है जो देश का राजा है। अच्छा एक चीज बताइए, 5 साल की हुकूमत भी को थोड़ा कम, बाजा वाले भी को कम, बाजा बढ़िया बज रहा है। ये बेचारी भोली भाली कौम है, ये मुसलमान जो है ना भोली भाली जनता है, ये कुछ नहीं जानती है बेचारी। ये लोग एकदम बेचारी कौम है। ये लोग बगैर तहियात से नमाज पढ़ के जिंदगी कटा दी। 50 साल से ईदगाह जा रहे, अभी तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। इससे बड़ी भोली भाली दुनिया में 50 मुर्दा दफन कर दिया, अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं। इससे बड़ी भोली भाली कौम दुनिया में कुछ नहीं जानती। हजरत लाइए कोर्ट से हम लिख के देते, 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। जितने यहाँ बैठे हैं कुछ नहीं जानता। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे हैं, तब जाके तहियात शरीफ याद किए हैं। 15 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ पढ़े याद किए।
2-3 महीना रटे, 10-20 गो सूरत याद किए। आप लोग ना कभी मदरसा गए, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास रहे, ना असरन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना कोई किताब पढ़े, और बगैर पढ़े हुए आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानूस नहीं जिन्नात हैं। जिन्नात है। ईद देखिएगा जुमा के दिन, कल ही देखिएगा मस्जिद में है अल्लाह, लगता है इतना 1.5 पारा हो गया, अरे कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है हजरत, लगता है 1.5 पारा पढ़ लिया। अच्छा बगैर पढ़े पढ़ सकोगे? और उंगली उठाता है, अरे बाप, लगता है एकदम अजमेर देख रहा है। जब सलाम फेरेगा लगता है मक्के सूझ रहा है। क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई, ऐसे ही जिंदगी कटाओगे या फिर कुछ आगे बढ़ के करोगे? इन बच्चों की जिंदगी अब तू बर्बाद ना कर, जिंदगी तेरी तो कटी नहीं, लेकिन तूने धोखा दिया। अब इन बच्चों के जिंदगी के खिलवाड़ मत करो, इन्हें मकतब, मदरसा, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज में एडमिशन करा के पढ़ा दो, ताकि पढ़ा लिखा जब बेटा बन के आएगा तो जलसे में आवारा के तरह सिगरेट फूके, गुटखा खा के नहीं घूमेगा, आवारा के तरह इधर से उधर चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि वो बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन जा रहा है, कोई गौस का दीवाना जा रहा है, कोई ख्वाजा का मस्ताना चला जा रहा है। वाह 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 वाह। इसलिए वही लड़का आवारा के तरह करता है जो जाहिल होता, अनपढ़ होता है। जलसा लोग आते हैं सुनने के लिए, सुनो, ये जलसा करने में खर्चा होता है, घर घर चंदा होता है। 100 रुपया चंदा देगा और पूछेगा कहाँ से मौलाना आ रहा है, तो 100 रुपया हम क्या पाकिस्तान से आए? हाँ, 50 रुपया चंदा देगा और बात इतनी बड़ी बड़ी बोलेगा, है ना? चंदा करते हालत खराब, घर घुस रहा, आ रहा, खाली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जलसा हो गया तो लोग घूम रहा है। शर्म नहीं आती जलसे में घूमते हो? इतना आवारा बन गए। अरे कल मैदान करबला में इमाम हुसैन के 18 साल का बेटा करबला गया था, घूमने नहीं गया था, सर पे पगड़ी मार के घोड़े पे चढ़ के मैदान में उतरा। 3 दिन का भूखा प्यासा था, चारों तरफ दुश्मन ने घेरा था, प्रदेश वतन था, जमीन भी गर्म थी, लेकिन इमाम हुसैन के बेटे जब मैदान में उतरा है तो दीन बचाया, तलवार उठाया तो कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहनशाही खिताबत सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर। थोड़ी देर बैठ जाओ, सुनो, आज पूरी दुनिया तेरे खिलाफ बक रही है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखते, मुसलमान को मिटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देखा कि नहीं? लेकिन सुन ले, जितना भारत में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का देश में हक है। याद रखना, ये मेरे देश भारत जो है वो हमारे बाप दादाओं ने अपने जान की आहुति दी है, बलि दी है, तब देश को आजादी मिली है। इसलिए तू मत घबरा। अरे जो ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे तो मशीन गन लेके नहीं आए थे, पेप गन लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, बम बारूद लेके नहीं आए थे, दल लेके नहीं आए थे, पार्टी लेके नहीं आए थे, चंद गरीब मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान जज्जल मैदान 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। मेरे ख्वाजा ने उस रेतीली जमीन पे आना सागर वो पानी का तालाब बांध देखा, अपने मुरीदों से कहा, है बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से राजस्थान में पानी नजर आया है, चटाई डाल दो। आज ये लोग कहे, आज आप सोचते हो इस्लाम आसानी से मिल गया, नहीं, बड़ी मुश्किल से इस्लाम यहां तक पहुंचा है। आपको क्या लगता है? आपको कोई मतलब है नहीं? मुसलमान नाम है मोहम्मद अब्दुल कादिर, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद नूरुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्लाह, और शराब पी रहा है और नाम में मोहम्मद लिखा है। कितनी बेशर्म की बात, कितनी शर्म की बात है, नाम में मोहम्मद जोड़ के शराब पीते हो। जिस नाम तुम्हारे जिस्म में मोहम्मद जुड़ा हुआ नाम है और तुम शराब पीते हो और कहते हो मुसलमान है। वो शराबी कयामत तक उनकी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक वो शराब से तौबा नहीं कर लेता है।
मुसलमान शराब पीता है, अफसोस। शराबी की ना बीवी की इज्जत होती है, शराबी की माँ की ना इज्जत होती है, शराबी की बेटी की इज्जत नहीं होती है, शराबी की समाज में इज्जत नहीं होती है, शराबी को ससुराल में इज्जत नहीं होती है। जहाँ तक शराबी जाता है धक्का मुक्की खाते घूमता है। इसलिए खुदा के वास्ते रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है, यही 8 दिन के अंदर घुस जाएगा। उसकी कदर करो, रमज़ान में रमज़ान की इज्जत करो। कुछ ऐसे ऐसे नौजवान यहाँ बैठे हैं जो बेशर्म के तरह रमज़ान में भी खुले गोरू के तरह सांड के तरह खाएगा, हाँ खुला छुट्टा सांड की तरह खाएगा। और ईद के दिन वो कुर्ता पजामा, अरे बाप, जाकर के कहाँ एकदम पूर्णिया से कटिहार से किशनगंज से लेके आएगा और वो पहनेगा वो सफ़ेद कुर्ता पजामा, वो टोपी, वो इतर का फौवा, ईदगाह में बैठेगा, लगता है कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतर गया है, एक भी रोज़ा नहीं रखेगा। हाँ, ऐसे ऐसे लोग इस मोहल्ले में रहते हैं। खुदा के वास्ते थोड़ी देर सुनिए, मेरे ख्वाजा हो हैं कौन? गरीब नवाज कहते किसे है? चूँकि शान औलिया कॉन्फ्रेंस वली किसे कहते? अरे वो ख्वाजा गई नवाज जो अपनी ज़िंदगी में जब घर से निकले, आज के दौर में पीर घर घर निकलते हैं, मुरीद को तलाशते हैं, लेकिन पहले के दौर में पीर निकलते थे नहीं बल्कि मुरीद निकलते थे अच्छे पीर के तलाश में। उसी गरीब नवाज जब निकले भारत से वहाँ अपने यहाँ से, तो जाकर के अपने पीर को तलाश कर लिया जाके हारूनपुर में उस्मान हारूनी से। लेकिन आजकल आज के दौर में याद रखना, मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है। मेरी खिदमत आप कीजिएगा, हम दुआ देंगे, वो भी दुआ देंगे तो गारंटी नहीं कि कबूल हो जाए, वो भी गारंटी नहीं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। ना मौलाना झारखंडी के कदम में आपको जन्नत मिलेगी, ना मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत कहा, ना हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत कहा, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमज़ोर है, माँ तेरी है वो घर में है। तू मौलाना बन के घर आ, मुफ्ती बन के आ, हाजी बन के आ, पीर बन के आ, मंत्री बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जिंदगी में बाप को गुलगुल्ला तक नहीं दिया, और जब पीर साहब आ जाए तो रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, काजू, किशमिश, चौहाड़ा, गड़ी, मुनक्का जो कूट के खाता है वो भी दे देता है। होता है कि नहीं? एक से एक स्टाइल, आगे पीछे हजरत 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 हजरत, देखिएगा तो लगेगा इससे बड़ा नाटक बाय 13। और बाप से बातचीत तक नहीं, बात से माँ के कभी सलाम तक नहीं। याद रखना, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज नहीं होता, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गया तो माँ बाप अगर राजी हो गए तो अल्लाह राजी होगा। माँ बाप नाराज हो गया अल्लाह भी नाराज हो जाए। लेकिन ये मुसलमान मानो पीर को, हम पीर के खिलाफ नहीं हैं, हम भी पीर वाले हैं, हम भी पीर मानते हैं, दुनिया मानती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, चाहे जो भी हो, पहले माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते शब बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उस बंदे की दुआ शब बारात में कबूल नहीं होती जिनका बाप, जिनकी माँ, माँ बाप वालिदैन जिस बेटे से नाराज रहता है, वो बेटा इतना रोए कि आँख से आंसू बन जाए, समंदर बन जाए, आसमान तक हाथ उठा दे, माथा पकड़ के ज़मीन में गड्ढा कर दे, लेकिन उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है जब तक माँ बाप उससे राज़ी नहीं हो जाता है। लेकिन आज के नौजवान, जहां शादी हो गई, बीवी घर में घुस गई, जहां बहू बन के आई वो बीवी, जिस बीवी के चक्कर में वो 5 लाख 6 लाख, इधर क्या रेट है बेटा? आप लोग के यहाँ रेट क्या चलता है? 5 लाख 4 लाख 3 लाख में बेटा बेचने वाला मुसलमान, KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल।
बेटी बाप से भिख मांगा, फकीर के तरफ मांग के गाड़ी लिया है और फख्र करते मेरे घर में गाड़ी है। शर्म नहीं आती? 3-3 लाख बेटी बाप से मांगते हो, 4 लाख मांग के रिश्वत खाते हो, और रमजान में रोजा भी रखोगे और बेटा बेच के हराम खाओ भी, नमाज भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा के दिन मस्जिद भी जाते हो और हराम भी खाते हो। सुन लीजिए, चोरी डकैती ये हराम है, लेकिन वो डकैत सबसे बड़ा डकैत है जो बेटी बाप के घर बेटा बाप 5-6 आदमी लेके जाता है और कहता है 4 लाख लेंगे, KTM गाड़ी लेंगे, तब रिश्ता करेंगे। उससे बड़ा डकैत हिंदुस्तान में नहीं है। सबसे बड़ा गुंडा वही बचा हुआ है। हम लोग कम तकरीर किए हजरत, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। कितनी भोली भाली लग रहा कुछ जानता है, और जब शादी करेगा बेटा चाहे भाई का, तब देखना इसका स्टाइल। 20 को गाड़ी स्कॉर्पियो S5 रिजर्व, 15,000 का डीजे सेट तैयार, 12,000 का पड़ाका झोला में एकदम पैक। मौलाना इमाम को मिलाद करा के नजराना बाकी, निकला है बारात। पूरा गांव का आवारा पागल पियंकड़ माताल शराबी सबको गाड़ी में ठूस ठास के चलो पड़ाका लेके। इतनी बदमाशी, इस्लाम धर्म मानते हो और पड़ाका लेके जाते हो, मजहब इस्लाम को फॉलो करते हो और डीजे डांस ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। यही करोगे जिंदगी में, या फिर उन बच्चों को पढ़ाओगे? शादी में जो खर्चा करता वो खर्चा पढ़ाई में कर दो, ताकि वो बेटा कहेगा ए बाबा मुझे 3 लाख में मत बेचना, फैशन प्रो डिस्कवर में मत बेचना, KTM में मत बेचना। ए बाबा, आमदे सरकार जब महीना आया था ना, रबीउल अव्वल का जो महीना आया था, हमने गली को सजाया था, घर को सजाया था, दर को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सर पे टोपी पहना था, जुलूसे मोहम्मदी में चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरी है। मेरी माँ बहनें भी बहुत देर से बैठी हैं, 1-2 खुराक जरूर देना है, नहीं तो कहेगी झारखंडी बाबा नहीं थे। हाँ जरूरी है। ये मेरा वीडियो तारीख खाली नहीं थी। इन्होंने कहा कि हज़रत बच्चे लोग जलसा कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए टाइम मिले तो इंशाल्लाह आखिर में मैं आऊँगा। वहीं ताख़ीर हो गई, बड़े बड़े अल्लाह वाले तशरीफ़ फरमा थे और मुझे कहा कि 10 बजे दे देंगे। अब वो क्या समझ के नहीं दिए, मुझे बिठा दिए। सारे लोग निकल गए। बोला अब इसको निकालिए। मैंने इन लोगों से भी कहा कि भाई छोड़ दीजिए, हमको फ़ायदा नहीं है। पहुँचते पहुँचते अभी खाना नहीं खाए, कल दोपहर का खाना खाए हुए। हम बोले छोड़ दिए। बोला नहीं, कब्रिस्तान पहुँचा हुआ, अब चलो। उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब, वक्त की किल्लत है, सिर्फ 10 मिनट गुफ्तगू होगी, इसलिए कि फजर का वक्त शुरू है 5 मिनट, 5 बजे है। अच्छा है 15-20 मिनट नहीं, इसलिए कि आप समझ सकते हैं 0 माइल पूर्णिया में सिर्फ 1 कप चाय पी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत थी, मैं यहाँ तक पहुँचा। हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, इन सब की दुआएं लेते हुए मेरे बच्चों, कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त कबूलियत की घड़ी है। और जिस ज़मीन पर आप बैठे हो, ये ज़मीन कल क़यामत के दिन अल्लाह इससे पूछेगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। ज़मीन से अल्लाह पूछेगा, ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, अमल किए, बता।
ये ज़मीन गवाही देगी, या अल्लाह तेरा बंदा फ़लाँ तारीख को फ़लाँ रात को मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। कुर्बान, ये ज़मीन गवाही देगी। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। इसलिए मेरे बच्चों, कबूलियत की घड़ी है, दुआ करके और साथ ही साथ फजर की नमाज मिस मत करना। फजर की नमाज मिस नहीं करना है, फजर की नमाज नहीं छोड़नी, फजर की नमाज नहीं छोड़नी। तो ये इसका मतलब है खाली फजर पढ़ना है, जोहर असर मगरिब ऐसा ख़त्म। ये बस हम ये करें कि फजर पूरी रात जगे हैं तो कम से कम फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर तब सोना है। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था अल्लाह। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, जितना गुनाह कर बैठे हो दिल छोटा नहीं करना। जितना गुनाह हुआ है दिल छोटा नहीं करना। मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तौबा करो, सुनो, तौबा करो। दिन में 70 मरतबा अगर गुनाह हो जाए, और मेरा रब कहता है मेरा बंदा तू गुनाह करते करते ज़मीन से आसमान तक तेरा गुनाह लग जाए, तू एक बार सिर्फ बोल दे अल्लाह माफ़ कर दे, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को धो दूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, गुनाह अगर हो, हम ये नहीं कहते गुनाह करो, गुनाह अगर हो फ़ौरन तौबा करो, तुरंत तौबा करो। अल्लाह हमसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। और इंशाअल्लाह ये तेरे आंसू के कतरे गाल तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा। मेरा रब इतना बड़ा रहीम है, इतना बड़ा करीम है। वक्त की किल्लत है अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम्द बारी ताला के एक मतलब एक शेर सुना दे। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, ये तसव्वुर करो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरा अल्लाह मेरे शहर रक्त से ज्यादा करीब है। इतना नौजवान सोचता हो नहीं देखल को, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, कोई नहीं। मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर है, मेरा अल्लाह देखता भी है, मेरा अल्लाह सुनता भी है। इसलिए मेरे बच्चों, कहीं भी रहो, एक बात याद रखो, गुनाह करने से कबल इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। गुनाह अगर हो जाए, शैतान वरगला दे, बहका दे, फौरन तौबा कर लेना, फौरन तौबा कर लेना। अल्लाह अपने बंदे का तौबे का इंतज़ार करता है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस चंद बातें हैं, मोटी मोटी बातें। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह अपने पास खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना
इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है। मैंने पहले ही कहा कि खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोचे। के कोचे? अल्लाहर कुरान कोचे। अल्लाहर कुरान की कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह का कुरान कह रहा है, मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा बंदा मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। एक हजरत जलसे में गए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो हजरत ने कहा कि बेटा बड़ी खिदमत की, क्या दुआ लोगे? बोला कोई दुआ दे दिए। बोला अच्छा बच्चा है? बोला नहीं नहीं। बोला जा अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। जलसा ख़त्म, नौजवान चले गए, हजरत चले गए। दूसरे साल फिर हजरत आए, वो नौजवान आया, सलाम किया, हजरत पहचान गए वही नौजवान है। बोला बेटा कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, तहज्जुद में दुआ करेंगे, तहज्जुद में दुआ करेंगे, अगले साल चाहे अल्लाह बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। खिदमत किया, नौजवान चला गया, जलसा ख़त्म हो गया। तीसरे साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान आया, सलाम किया, हजरत ने आते ही पूछा कि बेटा अब बताओ बेटी हुई या बेटा हुआ? ये लड़का बोला कि ना बेटी हुई ना बेटा हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे होगा? इधर आओ, हम जिसके लिए दुआ करते हैं मेरी दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल करता है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, इधर आओ। तो वो लड़का आया, तो हजरत पूछ रहे बिहा कर लो? बोले नहीं बिहा नहीं कर लो। बच्चा देख अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, दुआ की कबूलियत की घड़ी है, दुआ करो। ये बच्चा 100 रुपये मेरे हाथों में थमा के चला गया, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम दीन बना दे, इसको हम क्या करें? कहाँ रखें? हाँ इनाम है, तो इसको यहाँ रखना ज़रूरी है। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, रमज़ान का महीना जब आए रोज़ा रखना। हमारा 70% नौजवान जो बैठा हुआ है 5 वक्ता नमाजी नहीं है। 70% नौजवान 5 वक्ता नमाजी नहीं है। बात सही है कि गलत है बोलिए? ये सिर्फ जुमा पढ़ेगा, घुमा फिरा खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा खाली 2 रकात पढ़ेगा, इसलिए इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ। खाली जुमे की नमाज है कि 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? एक मौज़िन साहब ने अजान दी मस्जिद में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान हो गई, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। एक बुजुर्ग उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा मस्जिद है, नमाज का वक्त है, मस्जिद के अंदर चले गए, देखा कि क्या आदमी जे, तो मौज़िन साहब पूछा हो अजान दिला? बोला हाँ अजान हजरत हो गई। बोला मोहल्ला वाला कहाँ नमाजी? बोला हजरत कोई नहीं आता यहाँ, अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। कोई नमाज नहीं पढ़ता? बोला हजरत कोई नमाज नहीं पढ़ता। बोला अच्छा कोई आता होता है मस्जिद में? बोला नहीं हजरत कोई नहीं आता, खाना का टाइम होता जाके हम किसी के यहाँ घर में बंधा हुआ खाना खा के मस्जिद आ जाते हैं। तो वो बुजुर्ग बोला अच्छा ठीक है मौज़िन साहब एक बार आर अजान था। अरे हजरत एक बार हो गया? बोला एक बार आप तो था ना। मौज़िन साहब खड़े हो गए, वो दोबारा अजान दिए, जैसे ही अजान खत्म हुई 100 आदमी मस्जिद में आ गया। बोला तो दिमाग खराब था, दोबारा अजान है? तो हजरत ने कहा कि पहली बार जो अजान हुई थी सुने थे? बोला एकदम सुने, घर में थे हम सुने। बोला काहे ना है? दूसरी बार आजान हुई तो लड़ने लिया गए, ताकत देखो मौज़िन साहब से लड़ने आ गया। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश
है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, वो नमाजी होगा। और एक चीज़ मेरे बच्चों, जाते जाते आपने वादा किया कि इंशाल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर। हशर के मैदान में मेरे बच्चों सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। दूसरा अमल, कितने लोग नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के आशिक़ रसूल हो, ग़ुलाम रसूल हो? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना, पहले तो मुझको जाके मदीने में छोड़ना। मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना, पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना। सच्चे पक्के आशिक़ रसूल ग़ुलाम मुस्तफ़ा बैठे हो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी ना? मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा हसीन कोई था? कोई खूबसूरत था ज़्यादा? और कुर्बान जब अम्मा आयशा कहती हैं कि मिस्र की औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि हुस्न को देख नहीं पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपनी उंगलियां काट बैठी। अम्मा आयशा कहती है कि मिस्र की औरतें अगर मेरे सरकार मेरे आका को देख लेती तो उंगली के बजाय दिल काट लेती। और कुर्बान जाओ, इतने हसीन इतने खूबसूरत, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पे दाढ़ी है। कितना नौजवान कहता है ना ना मौलवी साहब दाढ़ी रखो नहीं, भी है नहीं, क्या दाढ़ी वाला का ब्याह नहीं होता है? अरे दाढ़ी वाला का ब्याह होता है कि नहीं होता? हो छे ना है? और ये गो दो गो नहीं, 4-4 गो हो रहा। ये नबी की सुन्नत है, वाहिद सुन्नत है मेरे बच्चों, जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये वाहिद अकेली सुन्नत है, कब्र में जाएगी, कब्र में साथ जाएगी। सोचो तो सही, कब्र से जब उठाए जाओगे, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए हैं, फिर इसी मिट्टी मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें जिंदा करेंगे। कब्रों से उठोगे, हशर के मैदान में जमा होगे, वहाँ अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे। उसके सामने शिव लेन लेकर के एकदम क्लीन चीट लेकर के मैदान क्लियर लेकर कैसे हाजिर हो जाए? इसलिए अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। एक बात याद रखो, अगर आपको कोई बोले कि तुम शेरनी हो, तुमको कैसा लगेगा? अरे बोलो भाई, खराब लगेगा ना? अच्छा, शेर आप देखे होंगे, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को, और जो शेरनी होती है, शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। देखिएगा, जो शेरनी है उसको दाढ़ी नहीं है, जानवर एक ही है। शेर जो है दाढ़ी है, और जो शेरनी है उसकी दाढ़ी नहीं है। तो की बनो शेर की नहीं, शेर बनो। शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। मेरा बच्चा शेर बनो, मर्द मुजाहिद बनो। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ, ताकि मुसलमान वो है जिस गली से गुजर जाए मुसलमान की खुशबू बता दे इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अपनी ज़िंदगी में ऐसी बाहर लाओ मेरे बच्चों। नमाज़ों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा, साथ ही साथ और चलते चलाते कितने बच्चों को शादी की बहुत शौक़ होती है, शादी की होनी भी चाहिए। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है, और कुरान कहता है माता बालकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कहता है 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो।
जो पसंद है करो, जो पसंद है। और आगे सुनो, आगे कुरान कहता है कि अगर तुम अदल कर सको तब, इंसाफ कर सको चारों के दरमियान में तब, नहीं तो यही काफी है। एक लड़का को लोग समझाया, नहीं माना, दूसरी शादी कर लिया। अब 2 बीवी है तो सौतीन में होती है ना, सौतन में वही झगड़ा। ये बेचारा अब खिदमत कर रही है, बीवी बोलेगी हम मैं एक क्या पैर देवा, वो बोलेगी हमारी एटा पैर तो एटा पैर दो। अब वो दोनों के पैर अपना अपना, दाहिना उसके बायां उसका। अब छोटी वाली बीवी मैके चली गई, तो दूसरे दिन वो जो बड़ी बीवी आई पैर दबाने के लिए अपने हिस्से का, तो अपने हिस्से का पैर दबा दी। तो उसका शोहर बोला कि हेठो दबा दे, बोला ओ ओटा पैर उस सौतीनों पैर हमें दबा, वो उसका पैर कि मेरा पैर है। बोला उसका, उसकी पैर का तो अंदर गई, समाट लाई, समाट जाने जाना, समाट लाई, मारी पर पैर तो बोला बाप रे बाप, प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर चढ़ गया, पैर की हड्डी तोड़ दी। 5 दिन बाद छोटी बीवी आई, देखी बाप प्लास्टर, पूछी क्या हुआ, बोला मत पूछो, बहुत गड़बड़ मामला है। बोला अरे हुआ क्या, बोला हुआ क्या, वो तुम लोग जो हिस्सा लगाए हो उसको बोले कि थोड़ा दो पैर दाब दो, बोली वो सौतीन का पैर दाबेंगे, लाई समाज लाके वो लाके मार दिया, हड्डी तोड़ दिया। बोले ओकरे गुस्सा छे, ओकरे गुस्सा, हमरा गुस्सा नहीं छे, वो भी गई समाज लाई दूसरा पैर को वो भी तोड़ दिया। बोला दूसरा भी आकर तेरा। मेरे बच्चों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। वो किसी की घर की शहजादी है, वो किसी की घर की मरानी है, वो किसी की इज्जत है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, घर सिर्फ सोने चांदी से, रुपए पैसे से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। और सुनो, अल्लाह के रसूल की एक हदीस और मैं आपको सुनाता चलो, बस बात गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है कि दो चीज़ अपना लो, जन्नत में मेरे घर के बगल में अल्लाह तुम्हें एक महल अता फरमाएगा। 2 काम करना है, ओ 2 काम। एक पहला काम, अपने अखलाक को अच्छा कर लो, अपने अखलाक को अच्छा कर लो। और दूसरा काम करना है, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के अंदर में सारे चीज़ आ गए, नमाज भी आ गई, रोज़ा भी आ गया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक भी आ गया, पड़ोसी के हुकूक भी आ गए, बच्चों की अच्छी तरबियत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आ गए। और अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे बच्चों, मैं रब्बे कदीर की बारगाह में ही दुआ करता हूँ, अल्लाह यहाँ पर जितने भी हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबके बयानात को और शोराए इज़ाम यहाँ पर जो नातो मनक़बत पढ़े, अल्लाह सबके पढ़ने को या अल्लाह और सबके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले दो। और वही जो मैंने कहा कि 39 हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों की तैयारी हो। अब मुझे भी सफ़र करनी है, आज फिर यहाँ जदवा पट्टी में जलसा है, मालदा जाना है, 11 बजे वहाँ दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बंगला जलसा होता है, वहाँ दिन में लोग दुआ करते हैं, तो दुआ वहाँ पर होगी इंशाअल्लाह। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।
खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।